जैन साथियों कैसे हो? स्वस्थ मस्त बिंदास फैंटास्टिक फंटाबुलस होंगे। बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी बातें थी जो यूट्यूब पे सामने आ रही थी और ग्रुप्स में बार बार शेयर की जा रही थी। सागा ग्रुप ऑफ अपडेट्स के नाम से एक चैनल है जहाँ से पहला वीडियो 25 तारीख के बाद भुगतान शुरू हो जाएगा वायरल हुआ। पहले इनकी बात सुन लीजिए। बात कर लेता हूँ। हाल ही में अभी व्हाट्सएप पे एक मेल का फोटो है कि 31 जनवरी तक मेल नहीं है। ये किसी के द्वारा पर्सनली बनाया गया मेल है। इस पे कोई भी मेल ना करे। अगर ऐसी ऑफिशियल कोई जानकारी होगी तो आपके लीड रूम द्वारा आपको मिल जाएगी या फिर खुद सोसाइटी जो पुराना मेल चल रहा था इससे पहले सुविधा केयर 9@gmail.com उसके द्वारा आपको मिल जाएगी पर्सनली। इसलिए कोई भी इस मेल पे विश्वास ना करे, ना कोई भी इस पे कोई भी अपना डाटा शेयर ना करें। अगर लोगों को खाते में छुट्टी आती तो ये सब नहीं होता, लेकिन आगे से यही सुधारा जा रहा है तो कोई गलती नहीं होगा। लोग कोई भी पैसा लेकिन भाग नहीं सकते क्योंकि डायरेक्ट सोसाइटी अब मेच्योरिटी के जो मेच्योरिटी के पैसे हैं जो आपका समय पूरा होने पर मिलता है वो सीधा नहीं। आप लोग अब खुश होइए, पैसा सबका मिलेगा। 25 जनवरी से भुगतान चालू हो जाएगा, सिविल अकाउंट में आएगा। निरंतर रूप से सोसाइटी फिर से काम करेगी। तो इनका ये दावा था कि इनकी मैनेजमेंट से डायरेक्ट बात होती है और कहा गया है कि 25 तारीख के बाद सब सही हो जाएगा, लेकिन 25 तारीख निकल ही चुकी है और अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। पर उसके विपरीत बहुत सारी चीज़ें हुई। LUCC का ऐप ही प्ले स्टोर से हटाया गया है। ह्यूमन का भी प्ले स्टोर पे है, लेकिन कुछ ही समय के बाद शायद वो भी प्ले स्टोर से हट जाएगा और जितनी अन्य सोसाइटियां हैं धीरे धीरे वो प्ले स्टोर से हटाना शुरू कर देंगे। इससे पहले कि काफ़ी देर हो जाए, हम सभी को आगे बढ़ना है, नेक्स्ट स्टेप लेना है। बर्ड्स एक्ट के तहत मुकदमा दायर करके इस लड़ाई को आगे ले जाना है, क्योंकि अब कोई बेनिफिट्स नहीं होने वाला। इनके जुमलों में हम फंसने वाले नहीं हैं। जुमले दिए जा रहे हैं कि 25 तारीख के बाद ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब 31 कर दिया है, अब क्या क्या अपडेट्स आ रहे हैं, एक रिकॉर्डिंग आप ये भी सुन लीजिए। मंगलमय हो जाएगा, हमने कहा है, हम ही जो बोल रहे हैं। बात सही है। बाकी पहला तुम्हारा प्रणाम स्वीकार करें। हाँ हाँ, प्रणाम स्वीकार कर लिया है जी। खबर 25 तारीख 25 से चालू हो जाएगा। पक्की खबर है एकदम। हाँ हाँ, पक्की। बिल्कुल, मतलब उसमें कोई फर्क नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये बहुत सहारा लगा है ना अहमद जी का। ये समीर अग्रवाल का संदेश है। अरे वाह दादा, दादा पैर खाए आपके दादा। पैर आप ही के पास पहुंच रहे हैं। पैर पहुंचो, पैर जो मुड़ रही है हम और पैर नहीं। हाँ, 25 से चालू हो जाएगा। चलिए ठीक दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। सूचना अपनी टीम को देते हैं। ठीक दादा, प्रणाम दादा। क्या ले? ये कौन लोग हैं, कहाँ से हैं, कोई पता नहीं। वर्बली जो चीज़ें हमारे तक आ रही थी वो लोगों के साथ मैंने साझा की। आप सभी ने उस पे ध्यान दिया और जुड़े। जितने भी भाई बहन मेरे साथ जुड़े हैं वो सकारात्मक सोच लेकर आगे बढ़ें और नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए तैयार हो जाइए। नेक्स्ट स्टेप यही रहने वाला है कि जितने भी कोऑपरेटिव प्रमोटर और सीनियर जो शाखा प्रबंधक हैं, जो सुचारू रूप से इसमें कार्यरत हैं और उन्होंने अपना कार्य सही तरीके से किया है, तो वो लोग ये कदम ज़रूर उठाएं। हर राज्यों में, हर सोसाइटी के अंतर्गत जो भी कार्य करते हैं वो इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें और इसको एक ऐसा रूप दें जिससे कि सरकार, कानून, सारी जितनी भी व्यवस्था हैं, जितनी भी कानूनी व्यवस्था की गई है बर्ड्स एक्ट के तहत, जो भी है पैसा 180 दिन में आपके अकाउंट्स में आ जाएगा, ऐसा कुछ प्रावधान उसमें है।
तो उसके तहत मुकदमा दायर कीजिए। सोसाइटी के बारे में कोई लीगल नोटिस नहीं है, कोई लीगल इन्फॉर्मेशन नहीं है। सभी अपने चैनल्स पर वीडियो डाल के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे नकारात्मक स्थिति बनी हुई थी। और नकारात्मक क्यों ना हो, एक एजेंट उसमें काम कर रहा था, रात दिन उसने मेहनत करा, मेहनत करने के बाद तो अपने घर परिवार को चलाने के लिए और ज़्यादा मेहनत करने लगा, तो उसमें उसकी क्या गलती? जब उसके सीनियर ने उसको ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचाई कि सोसाइटी में बहुत टाइम से कुछ गड़बड़ी चली हुई है, वो गड़बड़ी छोटे एजेंटों तक तो पहुंची ही नहीं है, वो तो इसका शिकार हुए हैं। वो तो टारगेट्स पे टारगेट्स उनको दिए जा रहे थे, वो अचीव कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, और बड़े लोगों के बीच में मीटिंग्स पे मीटिंग चली हुई थी। मीटिंग्स में क्या चला हुआ था ये हम नहीं जानते। हम छोटे से कोऑपरेटिव प्रमोटर हैं, जिन्होंने अपना पैसा भी इन्वेस्ट किया और साथ ही साथ में कुछ एक जानने वाले थे, उनका भी पैसा इन्वेस्ट किया। इसी भरोसे कि 6-7 साल से इसमें कार्यरत हैं, तो कुछ भी ऐसा कुछ आज तक देखने को नहीं मिला जिससे हमें उस पे शक हो और कोई आशंका ही नहीं थी। लेकिन अब 25 तारीख का जो जुमला इन लोगों ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उससे यही बात निकल के आती है कि सोसाइटी में बहुत बड़ी गड़बड़ी हो चुकी है। चाहे वो कोई भी सोसाइटी हो जो साका ग्रुप के अंतर्गत आती है। मैंने फाइंड आउट करने की कोशिश की, मैंने LUCC के साइट्स खोल के देखना चाहा, उसके ऐप्स पे जाना चाहा, लेकिन वहाँ पे ऐप्स को हटा दिया गया है। ह्यूमन वेलफेयर का भी वैसे ही आ रहा है जैसे LUCC का पहले से था। कुछ ही टाइम में ह्यूमन वेलफेयर का भी ऐप हटा दिया जाएगा प्ले स्टोर से और आप ढूंढते रह जाओगे। इससे पहले एक्शन में आ जाइए। चाहे वो कोई भी राज्य हो, जहाँ पे भी इसकी शाखा हो, शाखा प्रबंधक को चाहिए कि वो अपने छोटे जो कोऑपरेटिव प्रमोटर हैं उनके साथ मिलकर इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लें। और ये सकारात्मक सोच के साथ हो सकता है। तो तमाम जितने भी जमा करता है उनसे निवेदन है कि उन लोगों का सपोर्ट कीजिए जो आप लोगों के लिए ये लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे हैं। पैनिक स्थिति बनी हुई है, ये तो सबको पता ही है। 25 तारीख का ये जुमला जो हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया, हमें यह बताया गया था कि 25 तारीख के बाद सिस्टम अपडेट हो जाएगा, मेजॉरिटी उनके अकाउंट्स में आना शुरू हो जाएगी। लेकिन 25 तारीख आ चुकी है, कोई भी ऐसा अपडेट देखने को नहीं मिला। लेकिन हमें मिल रही है सिर्फ और सिर्फ ये रिकॉर्डिंग्स जो मैं आप लोगों के बीच में सुना रहा हूँ। और सागा ग्रुप ऑफ अपडेट का एक चैनल है जहाँ से अपडेट बार बार किए जा रहे हैं कि जल्द ही काम शुरू होने वाला है। तो हम उन बातों पे अब विश्वास नहीं कर सकते हैं। तो तमाम लोगों से निवेदन करता हूँ कि जितने भी कोऑपरेटिव प्रमोटर हैं उनके साथ उनका मनोबल बनाने की कोशिश करें। पैसा आपका जमा हुआ है, निवेशक पहला जो निवेशक है वो एजेंट ही है। एक एजेंट का इतना सारा भरोसा था कंपनी के ऊपर कि उसने बैंकों से निकाल कर पैसा ह्यूमन में इन्वेस्ट करवाया, सागा ग्रुप के अन्य सोसाइटी में पैसा इन्वेस्ट करवाया, क्योंकि उसे इतना ज़्यादा विश्वास इस सोसाइटी पे हो गया था। क्योंकि गवर्नमेंट ने जो बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत जो डबल ट्रिपल पैसा वापस करने का जो जुमला प्रस्तुत किया है लोगों के सामने, वो कितना सच है कितना झूठ है वो आने वाले दिनों में आप लोगों के सामने ही होगा। अगर हम अभी स्टेप नहीं लेंगे तो हो सकता है आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा परेशानी सभी एजेंटों को झेलनी पड़े।
शाखा प्रबंधक को भी झेलनी पड़े। जो शाखा प्रबंधक अपने छोटे जो उनके साथ कोऑपरेटिव प्रमोटर जुड़े हैं उनसे कनेक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, उनके लिए एक ही एडवाइस है, या तो उनके साथ जिस तरह से आप पहले जब आपने टारगेट पूरे अचीव करने होते थे उस टाइम जैसे उनसे बात होती थी वैसे ही अगर सुचारू रूप से आप उनसे बात करेंगे तो उनका मनोबल बढ़ेगा। वो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर इस लड़ाई में आपका साथ देने के लिए तैयार है। क्यों क्योंकि उनका भी खुद का पैसा उसमें इन्वेस्ट है। उसके साथ-साथ उन्होंने लोगों का पैसा भी उसमें इन्वेस्ट किया है। तो अगर आप उन लोगों के साथ कनेक्टिविटी नहीं करेंगे, वो डिमोटिवेट होकर या तो आपके ऊपर एफआईआर हो सकती है या फिर आप आने वाली मुश्किलों का सामना नहीं कर पाओगे। लाखों, करोड़ों लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। लाखों में एजेंट इसमें बने हुए हैं। उन तमाम लोगों से निवेदन है कि एक साथ चाहे जितनी भी सोसाइटियाँ सागा ग्रुप के अंतर्गत आती है, आप लोगों तक मेरी वीडियो पहुँच रही है तो कृपा करके एक ही दिन में या इसी मंथ में हर जगह, हर राज्यों में, हर सोसाइटी के तहत मुकदमा दायर होना चाहिए। पुलिस प्रशासन के पास एफआईआर होनी चाहिए। डीसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास पूरी इन्फॉर्मेशन आपको पहुंचाना है। उसमें क्या आगे प्रोसेस रहेगा वो आप लोगों को आने वाले दिनों में पता लग ही जाना है। तो अभी तक सोए मत रहिए। 25 तारीख निकल चुकी है, जुमले खत्म हो चुके हैं। 25 तारीख का आश्वासन था, 25 तारीख खत्म हो चुकी है। तो तमाम भाइयों बहनों से निवेदन है, जितने भी कोऑपरेटिव प्रमोटर हैं, शाखा प्रबंधक है, मिलजुल कर इस लड़ाई को इसी तरह से लड़ना है जिस तरह से आप एनिवर्सरी में जाते थे। कोई गोवा जाता था, कोई बैंकॉक जाता था। एनिवर्सरी में सब जितनी भी सोसाइटी के मेंबर्स थे वो सारे वहाँ पे एकजुट होकर सेलिब्रेट किया करते थे। अगर उसी तरह से इस लड़ाई को भी लड़ेंगे तो डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं इस लड़ाई में पूरी तरह से जीत हासिल कर सकते हैं और लोगों का पैसा उन तक पहुंचा सकते हैं। तो निवेदन है सकारात्मक सोच के साथ। ये नहीं है कि यार वो सीनियर था वो देख लेगा, वो जूनियर था यार वो उसको मरने दो, हम देखते हैं अपना। कुछ एक के दिमाग में ये सारी चीज़ें चली हुई है, यार छोड़ो मेरा तो चलो मैं तो निपट लूँगा, वो अपना देखे मैं अपना देखूँ। जिस टाइम कुछ टारगेट अचीव करने होते थे उस टाइम तो सबको बोलते थे, मीटिंग्स करवाई जाती थी। अब मीटिंग की नहीं हो रही है। बड़े लोगों ने जो शाखा प्रबंधक है अपना ही एक कुछ अलग ही चलाया हुआ है। छोटे लोगों तक उनकी बातें पहुंच ही नहीं रही है। वो डिमोटिवेट होके बैठे हैं कि हम लाइफ में क्या करें। ऐसे लोगों को आपने जोड़ा है इस सोसाइटी में जिनके पास एजुकेशन के नाम पे कुछ भी नहीं है। जो एजुकेटेड हैं वो तो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। जो अनएजुकेटेड लोग आपने जोड़े हैं, एजेंट बना के छोड़े हैं, वो क्या करेंगे। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो अनएजुकेटेड है, इसमें कार्य कर रही थी, अच्छी खासा अर्निंग कर रही थी, अच्छी खासी उसमें अर्निंग हो रही थी। ठीक। तो दोस्तों सबको मिलके इस लड़ाई को लड़ना है। आज 25 हो चुकी है और ऐसे कोई जुमले में अब आने वाले नहीं है। तो आगे बढ़कर सबको लड़ना है और एक दूसरे की हेल्प करनी है, एक दूसरे का सहयोग करना है, तभी जाके हम सफल होंगे। अदरवाइज अगर आप चुप बैठे रहे, घरों में बैठे रहे और इस तरह की वीडियो देखते रहे तो उससे वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, सामने वाले के सिर्फ व्यूज़ आने वाले। बहुत सारे लोग हैं जिनको इसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है। एक बीएन न्यूज़ कुछ ये स्क्रीनशॉट में लगा रहा हूँ, ये न्यूज़ वाला जो कोई भी है, मैंने एक वीडियो डाला था तो उसमें उसने उस वीडियो का मतलब LUCC के साथ जोड़कर उस वीडियो में अच्छे खासे व्यूज़ बटोरे हैं। जबकि इस तरह की कोई वीडियो
आप लोगों के समक्ष नहीं रखी है, मैंने किसी सोसाइटी का नाम लिया नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग जो चंद लोग हैं जो सब्सक्राइबर गेन करने के लिए कुछ भी न्यूज़ चला रहे हैं और आप उन लोगों पे भरोसा कर रहे हो। घर में बैठे हैं बस वो स्क्रॉल डाउन कर रहे हो। बाहर निकलो और बाहर की दुनिया देखो। मेरा इस चैनल को बनाने का मकसद यही था कि ताकि सारी सोसाइटियों के जितने भी मेंबर्स हैं, वो चाहे कोऑपरेटिव प्रमोटर हैं, छोटे मोटे जो या अनएजुकेटेड पर्सन जो इन्होंने जोड़ के रखे हैं, वो हमारे साथ जुड़कर इन्फॉर्मेशन पा सके कि कैसे क्या करना है। ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा फुल डिटेल्स के साथ, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, ये सब कुछ डिटेल्स में एक वीडियो बना के दूंगा। तो तमाम लोग जो जुड़े हैं वो आप किसी के बहकावे में मत आइए, अपना नेक्स्ट स्टेप लीजिए और लोगों को इंसाफ आपके ज़रिए मिलेगा। घर में बैठने से, वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। ये वीडियो ग्रुप्स में जो सीनियर्स डालते हैं, आप उस पे ट्रस्ट कर रहे हैं, मैं भी उसी पे ट्रस्ट कर रहा था, ठीक है। कहीं से वीडियो कहीं से वॉइस नोट्स आ रहे हैं, कहीं से ईमेल्स आ रही है, फेक चीज़ें हम लोगों के बीच में डालकर 25 तारीख तक का टाइम तो ले लिया, अब कौन से जुमले पैदा करोगे। तो तमाम भाइयों बहनों जितने भी राज्यों से जुड़े हैं, तमाम लोग जुड़े रहिए। देखते हैं कितने लोग जुड़ पाते हैं, कितने लोग इसमें कार्यरत हैं सागर ग्रुप के अंतर्गत। वो सभी चैनल के साथ जुड़िए और अपनी अपनी राय कमेंट के ज़रिए दीजिए कि आप कहाँ से जुड़े हैं, किस सोसाइटी के अंतर्गत जुड़े हैं और आप क्या नेक्स्ट स्टेप लेने वाले हो। सब कुछ आप कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा, हमारी भी हेल्प हो जाएगी कि देश में कितने लोगों के पास ये जुमला पहुंचा था कि 25 जनवरी के, और कितने लोग मेरी तरह विश्वास करके बैठे थे कि 25 जनवरी को पोर्टल खुलेगा, सब सही हो जाएगा। ये आश्वासन आप लोगों तक किसने दिया, कैसे मिला। एक महोदय हैं LUCC के, सोनीपत से, नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, उनका कमेंट आप देख लीजिए क्या लिखा है। पहला उनका कमेंट आता है कि 25 तारीख को पोर्टल खुल जाएगा, सबका पैसा मैच्योरिटी के साथ आ जाएगा, वो सो। और उसके बाद वो कमेंट डिलीट करके नेक्स्ट जो है ये 3 दिन पहले एडिट करके कमेंट डालते हैं। ये पढ़ लीजिए आप। ये कुछ एक तत्व हैं, जो शरारती तत्व हैं, जो आप लोगों को, निवेशक और एजेंट्स को आपस में लड़वा कर बेनिफिट्स ले रहे हैं। ये वो है जो उस नीति पे चले हैं कि फूट डालो और शासन करो, उस नीति पे चले। ये 2025 से मेरे भाइयों, सभी पढ़े लिखे हैं, सबको अच्छे से पता है उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। और जो कम पढ़े लिखे हैं या जिनको नॉलेज नहीं है, वो प्लीज़ घर से बाहर निकलिए, वीडियो देखना बंद कीजिए और स्टेप लेना शुरू कीजिए। आने वाले दिनों में एक ऐसा सागा ग्रुप के अंतर्गत जितने भी सोसाइटियां हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी कोऑपरेटिव प्रमोटर हैं, जितने भी शाखा प्रबंधक हैं, आपको एक ऐसा इतिहास रचना है कि आने वाले दिनों में कोई किसी को सोसाइटी के नाम पे, गवर्नमेंट के नाम पे, या फिर सचेत के नाम से, या फिर CRCS के नाम से, सोसाइटी के नाम से किसी प्रकार का कोई पैसा ले ही ना पाए। आप भी शिकार हैं, हम भी शिकार हैं, इन सभी के सभी शिकार हैं। वो चाहे कोऑपरेटिव प्रमोटर हैं, वो चाहे आपका एजेंट हो, शाखा प्रबंधक हो, या फिर निवेशक, सभी एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे तो काफ़ी जल्द, तो बहुत ही जल्दी
कुछ न कुछ निष्कर्ष निकल के आ सकता है। अगर आप ये चाहते हैं कि अभी हरियाणा में केस हुआ है, हम 10 दिन का और वेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। इस तरह से नहीं चलेगा, हरियाणा वालों ने कर दिया है, तो उत्तराखंड वाले जितने भी हैं या फिर किसी अन्य राज्य से हैं, सभी बारी-बारी इसको एक नज़र से देखकर स्टेप लेना शुरू करें। यही निवेदन रहेगा कि आपस में मिल-जुल के रहिए और सकारात्मक सोच के साथ इस लड़ाई को आगे बढ़ाइए। कुछ न कुछ अच्छा ही होगा और फूट डालो और शासन करना वो करो कि नीति को अपनाने वालों को बेनकाब करके और उनकी जो भी रणनीति है हमें आपस में लड़वाने की, वो सफल ना हो पाए। तो तमाम भाइयों और बहनों से निवेदन है कि आप लोग एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ें, चाहे वो कहीं से भी हो, किसी भी राज्य से हो। बाकी कमेंट के ज़रिए मुझे बताइएगा कि कौन-कौन जुड़े हैं इस चैनल पे और कौन-कौन किस-किस सोसाइटी से जुड़े हैं। कौन-सी सोसाइटी में कोऑपरेटिव प्रमोटर हो, शाखा प्रबंधक हो, तो कमेंट के ज़रिए बता दीजिए। आप तक क्या इन्फॉर्मेशन पहुँच रही है, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है, कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। हमारा जो नेक्स्ट डिसीज़न है वो यही है कि हम बर्ड्स एक्ट के तहत मुकदमा दायर करेंगे। कल संडे है, परसों देखते हैं 27 को सारे डॉक्यूमेंट्स लेके डीसी ऑफिस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जाएँगे। वहाँ के बाद फिर पुलिस स्टेशन में मुकदमा दायर करेंगे और एफआईआर करेंगे। देखते हैं निष्कर्ष क्या निकल के आता है, क्या पॉजिटिविटी रहती है, लेकिन हमें फिर भी अपने दिमाग में नेगेटिविटी नहीं लेके आना है। अगर हम नेगेटिव हो गए, तो जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं, वो सारे नेगेटिव हो गए। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते जाना है, सफलता ज़रूर मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।